हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं, प्रेम एक अनोखी कहानी। और इस कहानी से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये कहानी एक लव स्टोरी है और जिसकी लेखिका कुमुद मोहन मैम है। उनकी ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल मतलब लगा कि सच में आजकल इस चीज़ की तो बहुत ज़रूरत है हमारे। तो फिर मैंने कहा मैं ये कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। प्रेम। हैप्पी बर्थडे टू यू। चंदा से 10 साल छोटे भाई का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। वह मायूसी कभी घर के सजावट को देखती, कभी केक को देखती, तो कभी माँ बाप के खिले हुए चेहरे को देखती। उसका भी बहुत मन करता था कि उसका भी जन्मदिन मनाया जाए। वो अपनी माँ सुधा से पूछती, माँ मेरा जन्मदिन कब है और मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? तो सुधा उसे परे हटाकर कहती कि बरसात के महीने में कौन सी तारीख को पड़ता है मुझे याद नहीं है। तो इस पर भोली चंदा फिर मचलकर पूछती तो सुधा झुंझलाकर कह देती, क्या जन्मदिन की रट लगा के रखा हुआ है? अरे रात के 12 बजे घनघोर बरसात, ऊपर से बिजली कड़क रही थी। किसे याद रहता है कि कौन सी तारीख और कौन से महीने में तुम्हारा जन्म हुआ? ऊपर से तुम लड़की हो गई तो अम्मा तो वैसे भी रो रो कर पूरा घर सर पे उठा चुकी थी और जिसकी वजह से बाकी घर वालों की नींद खराब हो गई थी। सब लोग मुझे ताना दे रहे थे कि तुमने लड़की को जन्म दिया और खबरदार अगर फिर तुमने जन्मदिन का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर चंदा कहाँ मानने वाली थी। वो छोटी सी बच्ची थी और वो भागकर दादी के पास जाती है और कहती है कि दादी मेरा जन्मदिन भी मनाओ ना। तो इस पर उसकी दादी जो बिल्कुल चंदा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो कहती हैं कि अगर तुम्हें जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक था तो तुम लड़की बनकर क्यों आई? तुम लड़का बनकर आई होती। जैसे गुड्डा का जन्मदिन मनाते हैं वैसे हम तुम्हारा भी जन्मदिन मनाते। अरे छोरियों का कोई जन्मदिन नहीं होता, छोरियों का कोई जन्मदिन नहीं मनाया जाता। और देख आगे से मेरा सर मत खाना कि और ना ही इस जन्मदिन का राग अलापना। चंदा छोटी सी बच्ची थी, वो मचलती रहती थी जैसे सबका जन्मदिन होता है, उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता। कभी वो अपने पिताजी से अपने जन्मदिन की तारीख पूछती और कभी माँ से पूछती और जब वो पिताजी से पूछती तो पिताजी एक ठंडी सांस लेते, कहते बेटा घर गृहस्थी के झंझट में, बड़े बूढ़ों की देखभाल में और छोटे भाई बहनों की परवरिश में और पैसे कमाने में मैं ऐसा उलझा रहा कि मुझे महीना दिन कुछ भी याद नहीं है। मुझे नहीं याद है कि तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। वो छोटी सी बच्ची पर रोने लग, उसका वो रुआसी सी हो गई। पर उसकी सहेली एक थी नैना, जिसके साथ वो कागज़ की टोपी बनाकर अपने सर पर धर लेती और बगीचे में एक कच्चा अमरूद तोड़कर कभी कभी जब उसका मन होता अपना जन्मदिन मनाने का तो अपनी सहेली के साथ इस तरह अपना जन्मदिन मनाती थी कि एक अमरूद तोड़ लाती, उस पर एक सूखी टहनी लगा लेती और उसको एक लकड़ी से अपने जन्मदिन का केक काटती अमरूद को। और दोनों सहेलियां जब अमरूद को काटती तो उसका एक दूसरे को खिलाकर अपने जन्मदिन को धूमधाम से मनाती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। और पर एक छोटा सा बच्चा जिसे गिफ्ट मिलता है, वो वहाँ पर जब उसे गिफ्ट नहीं मिलता था तब वो जो है उसे अपना जन्मदिन अधूरा अधूरा सा लगता। और लेकिन उसकी ये सहेली जो नैना थी वो अपने घर से कोई मिठाई का टुकड़ा ले आती या कच्चा पक्का फल कोई ले आती थी और कागज़ में लपेटकर उसे अपनी सहेली को जन्मदिन का गिफ्ट दे देती थी। दोनों सहेलियां अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। चंदा अपनी सहेली चंदा का और दोनों नैना जो है चंदा का बर्थडे मनाकर बहुत खुश होती थी। अक्सर वो सोचती कि कब बहुत बरसात होगी, कब बहुत ज़्यादा बिजली कड़केगी, कब बादल गरजेंगे, कब फिर जुलाई का महीना आएगा और इस तरह वो उसका जन्मदिन कब मनाएंगे।
उसका कोई बर्थडे नहीं था, उसके घर वाले कोई तारीख नहीं बता रहे थे, तो उसने 20 जुलाई को अपने जन्मदिन की तारीख तय की। कोई भी उसका बर्थडे पूछता तो वो 20 जुलाई उसे बताते, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका जन्म किस दिन हुआ था। उसका जन्मदिन कोई मनाए या ना मनाए, नैना और चंदा दोनों मिलकर अपना बर्थडे मनाती थी। दिन गुजरने लगे, चंदा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि जिस घर में उसने जन्म लिया है वहाँ लड़कियों की पैदाइश अभिशाप है। पर अपने साथ की सहेलियों का बर्थडे पार्टी, वो अक्सर अपने साथ की सहेलियों के बर्थडे पार्टी में जाती थी। उसका मन कचोटता था, काश उसका भी कोई जन्मदिन मनाता। बीए पास करते करते चंदा का ब्याह मानो के साथ हो जाता है। मानो सीधा साधा एक कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर कार्यरत रहता है। वो अपनी लगन और मेहनत से कुछ अरसे में वो मैनेजर बन जाता है। चंदा भी छोटे से बच्चे की माँ बन जाती है और उसने अपने बेटे का नाम समर रखा। पर जब भी कभी 20 जुलाई आता था तब उसका मन कचोटता था। अब तो उसकी सहेली भी नहीं थी कि जो उसका जन्मदिन मनाती। वो अपने पति मानव से आस लगाती थी कि काश कभी वो पूछे कि तुम्हारा जन्मदिन कब होता है, तो वो उन्हें बताए कि वो उसका 20 जुलाई को उसका जन्मदिन होता है। पर मानव ने कभी कोशिश नहीं की। एक आध बार चंदा ने भी सब कोशिश किया कि वो मानव को बताए कि वो आज उसका जन्मदिन है, पर मानव उसे ये कहकर टाल देता था कि ये सब अमीरों के चोचले हैं, हमारे घर में बहुओं का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। चंदा की दिल की बात दिल में ही रह गई। वो जब भी किसी से कुछ कहती तो लोग उसे ऐसे ही टोक कर मना कर देते थे। बस हर 20 जुलाई को उसकी सहेली नैना का कार्ड उसे मिल जाता था, उसका बर्थडे कार्ड उसे मिल जाता था। समर बड़ा हुआ। एक दिन स्कूल प्रोजेक्ट में परिवार के बारे में दादा दादी माँ बाप की जन्मतिथि भरने की बारी आई एक फॉर्म पे। तो उसने अपनी माँ से पूछा। चंदा ने 20 जुलाई बता दी। चंदा के मन में था कि कहीं ना कहीं शायद उसका बेटा उसके इच्छाओं को समझे और उसका जन्मदिन मनाए। पर अफसोस 20 जुलाई आई गई और उसके बेटे ने भी अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। चंदा को जन्मदिन मनाने की जो इच्छा थी वो उसके दिल की गहराइयों में कहीं दफन सी हो गई। फिर समर पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। अंतराल में उसका ब्याह भी हो गया और सुमी जो उसकी बहू थी वो बहुत ही प्यारी सी सुलझी हुई लड़की थी। वो एक स्कूल में टीचर थी और वो जीवन के मूल्यों को समझती थी। वो जानती थी कि छोटी छोटी खुशियाँ कैसे बटोरी जाती हैं, कैसे कैसे अपनों के दिल में जगह बनाया जाता है। मौके से नैना के पति का ट्रांसफर भी उसी शहर में हो गया जहाँ चंदा रहती थी। सहेलियां बरसों बाद मिलकर बहुत खुश हुई। नैना सुमी को बहुत प्यार करती थी और हर बात उससे शेयर करती थी। वो उससे उन दोनों के विचार काफ़ी मिलते जुलते थे। वो दोनों एक दूसरे की तकलीफ भी समझती थी। 20 जुलाई आने के पहले एक हफ्ते पहले सुमी ने नैना से चंदा के बर्थडे को मनाने की एक प्लानिंग की। उसने सोचा कि अब वो दोनों मिलकर उसकी सहेली का जन्मदिन मनाएंगे जो कि उनके दिल में, उसकी सहेली के दिल में बरसों से दबी हुई है। उस दिन उसने सुबह चंदा को नैना के घर छोड़ दिया और कहा, उसकी बहू ने कहा कि मम्मी जी आप वहाँ चले जाइए, मासी जी ने आपको बुलाया है, आप वहाँ चले जाइए, आप दोनों बातें कीजिए, आज जाकर आप लोग खूब एंजॉय कीजिए। घर आकर उनकी बहू सुमी ने अपनी सास चंदा का कमरा बहुत अच्छे से सजाया और जन्मदिन की पूरी तैयारी की। चंदा के जानने वालों को इनवाइट किया, उसके घर वालों को, उसकी सहेलियों को, उनके जो भी उनके चंदा के करीबी थे सबको इनवाइट किया। शाम को जैसे ही चंदा घर में घुसी सारे मेहमान हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर उसका सब मेहमानों ने उसका स्वागत किया। चंदा हक्की बक्की रह गई।
सुमी ने केक पर 5 मोमबत्तियां लगा रखी थी। सुमी चंदा से बोली, मम्मा आपके हर पिछले 10 साल में की एक मोमबत्ती है और आप इसे एक एक करके बुझाइए, और पिछले 10 साल का एक गिफ्ट है। आप जो है ये मैं 5 गिफ्ट लेकर आई हूँ। आपके पूरे जो लाइफ का जो होता है वो हर 10 साल का एक गिफ्ट है। आप इसे एक एक करके खोलिएगा और मैं एक एक करके दूंगी आपको। उसने कुछ गिफ्ट चंदा को मानो और समर की तरफ से भी दिलवाए। खुशी के मारे चंदा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सुमी को अपनी बाहों में भर लिया, जिस पल के लिए वो अपनों से परसों से तड़पती रही। ये पराए घर की लड़की आकर पल भर में उसने उसका सपना साकार कर दिया। जिन अपनों ने उसकी भावनाओं को कभी समझने की कोशिश नहीं की, कल की आई इस बहू ने उसे कैसे समझ लिया। चंदा के मुख पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को उसका मन चाहा खिलौना मिल गया। चंदा सुमी पर अपना सारा प्यार लुटा रही थी और आज चंदा सुमी जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी। वो धन्य हो गई थी। उसे सुमी के रूप में एक बेटी मिल गई थी और सुमी को माँ के रूप में, सास के रूप में एक माँ मिल गई थी। उनका ये अनोखा प्यार देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। तो फ्रेंड्स, ये है कहानी कुमुद मोहन जी की प्रेम, एक अनोखी प्रेम कहानी। सच में आज के ज़माने में जहाँ पर सास बहू में तकरार हो रही है, सास और बहू में मनमुटाव चल रहा है, आज वहाँ पर ये कहानी एक नई सीख दे रही है। और फ्रेंड्स, कभी कभार होता है ना कि जब हमारा जन्मदिन आता है और हमें कोई विश नहीं करता तो एक अंदर से एक कष्ट, एक अजीब सा कसक रह जाती है कि हमारे घर वाले ही हमें हमारे जन्मदिन पर नहीं याद करते, जबकि हम लेडीज़ें हर एक का जन्मदिन याद रखते हैं, शादी की सालगिरह याद रखते हैं। पर जब कल कोई हमें विश नहीं करता तो हमें अंदर से थोड़ा सा कष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कभी कभार आप अपनी मम्मा का, अपनी सासू जी का, अपने अपनों का जन्मदिन जरूर विश करें। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, ना गिफ्ट चाहते हैं, ना चाहते हैं कि धूमधाम से कोई जन्मदिन मनाए, बस उन्हें कोई हैप्पी बर्थडे बोल दे। उनके लिए थोड़ा सा छोटा सा एक सरप्राइज सी पार्टी रख दे या छोटा सा सरप्राइज उन्हें दे दे कि हाँ आज आपका बर्थडे है तो मैंने आपके लिए ये चीज़ें बनाई हैं। आप किचन में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पैसे ही खर्चा करें, पैसे आपके पास नहीं है तो आप पैसे ही खर्चा करें। आप किचन में भी कुछ बना सकते हैं कि आपके लिए, आप अपनी पत्नी के लिए, कि आज तुम्हारा बर्थडे है, आज मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है, या आज मम्मी जी आपका बर्थडे है तो मैंने आपकी पसंद की ये डिश बनाई है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। और सच में जिस तरह इसमें चंदा तड़पती थी अपना जन्मदिन मनाने के लिए, सच में कहीं कहीं पर लड़कियों का तिरस्कार किया जाता है, जहाँ पर उनका जन्मदिन तो दूर, उन्हें भी कोई याद रख ले तो बड़ी बात है, उन्हें एक बोझ की तरह पाला जाता है। और ऐसी जगहों पर जब क्या उनके मन में नहीं आशाएं होती कि जब उनके भाई का बर्थडे मनाया जाता है और सबका बर्थडे मनाया जाता है तो उनका मन भी करता है कि कोई उन्हें हैप्पी बर्थडे बोले। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। इस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया था और मैंने सोचा था कि मैं इस समय खैर बहुत बिजी चल रही हूँ, तो मैंने सोचा था मैं कहानी अभी लिख भी नहीं पाई, तो मुझे ये कहानी इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा ये कहानी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मैंने जो है आप लोगों को ये कहानी सुनाई और मुझे आशा है कि आप लोग को भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनों का जन्मदिन मनाइए, अपनों की शादी की सालगिरह मनाइए। कहते हैं ना कि छोटी छोटी सी खुशियाँ आपको आपके अपनों के और करीब ले आती हैं। आज के ज़माने में हर किसी के पास भी वक्त नहीं है। आज के ज़माने में हर कोई आपसे किसी गिफ्ट की आशा नहीं रखता है, बस वो आशा रखता है कि आप उसके छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें।
और जब आप छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखेंगे तो आपके अपने आप के और करीब आ जाएंगे। लोग आज मोबाइल है और इतने सारे मतलब लोग आजकल इतना बिजी होते जा रहे हैं कि एक दूसरे से मिलना जुलना तो दूर, एक दूसरे से बात करना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप और मतलब अगर आप इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लोग आपको पसंद भी करेंगे, आपकी खुशियों का भी ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है ना कि एकता में जो शक्ति है वो अकेले रहकर कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपनों को साथ में लेकर हमेशा चलना चाहिए। अब ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कैसे एडजस्ट करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनों को साथ लेकर हमेशा चलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक दूसरे से कदम मिलाकर चलेंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के चलेंगे ना, तो कोई भी मुश्किल आएगी तो वो फुर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।